हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है फ्लावर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फ्लावर क्या होता है? फ्लावर जो होता है वो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लावर बोलते हैं। एक फ्लावर में कितने व्हर्ल होते हैं? एक फ्लावर में 4 व्हर्ल होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स, करोला, एंड्रूसियम और गाइनोसियम। जो कैलिक्स करोला है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी व्हर्ल कहते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को किसी न किसी तरीके से हेल्प करते हैं। जबकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या होता है? एंड्रूसियम और गाइनोसियम। ठीक। जो कैलिक्स का यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? सेपल। कोरोला का जो यूनिट होता है उसे क्या बोलते हैं? पेटल। एंड्रूसियम का जो यूनिट होता है उसे बोलते हैं स्टैमेन। जबकि गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। ठीक। ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर मौजूद हो, उस फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, क्या है? रोज, मस्टर्ड, हिबिस्कस। ठीक। और भी कई सारे एग्जांपल हैं। जबकि कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें दो में से कोई एक रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिलता है, तो उन फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पपाया, वाटरमेलन, कोकोनट फ्लावर। ठीक। अगर ऐसा फ्लावर जिसमें केवल स्टैमेन मौजूद हो तो उस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टैमिनेट फ्लावर। जबकि ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट यानी स्टैमेन है तो स्टैमिनेट फ्लावर, और फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोसियम या पिस्टिल मौजूद है तो उसको उस फ्लावर को क्या बोलते हैं? पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं। ठीक है। फ्लावर जिस चीज़ पे अरेंज होता है, जिस स्टाक से लगा होता है, उसको क्या बोलते हैं? थैलेमस बोलते हैं या रिसेप्टिकल बोलते हैं। ठीक। फ्लावर की सिमेट्री की बात हम लोग करते हैं। फ्लावर को सिमेट्री अगर हम देखें तो दो तरीके का सिमेट्री इसमें देखने नज़र आता है। एक को बोलते हैं रेडियल सिमेट्री, जिसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, यानी कि ऐसा फ्लावर जिसको हम लोग किसी भी प्लेन से, अगर एक लाइन हम फ्लावर से पास करें और फ्लावर के सेंटर से, और उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर लें, और ऐसा हम लोग किसी भी प्लेन से कर पाएँ या एक से ज़्यादा प्लेन से कर पाएँ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर या फिर रेडियल सिमेट्री इसको बोलते हैं। और एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का एग्जाम्पल क्या होता है? रोज, सनफ्लावर, और उसके अलावा क्या है? पिटूनिया। ठीक। रोज, सनफ्लावर और पिटूनिया किसके हैं? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के एग्जाम्पल हैं। जबकि ऐसा फ्लावर जिसमें बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिले, यानी कि केवल एक ही प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ में हम डिवाइड कर सके, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं या बायलैटरल सिमेट्री कह सकते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल जो है पी, गुलमोहर, कैसिया और बीन। ठीक। और उसके अलावा भी एग्जाम्पल तौर पे क्या हम ऐड कर सकते हैं? ऑर्किड ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया, उसके अलावा क्या है? ऑर्किड को भी ऐड किया जा सकता है। तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के ये एग्जाम्पल हैं। और फ्लावर जो होता है असिमेट्रिकल फ्लावर भी हमको देखने को नज़र आता है। और असिमेट्रिकल फ्लावर का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें इरेगुलर सिमेट्री हो, यानी हम उसको किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर पाएँ, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल फ्लावर बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या है? काना। कौन सा फ्लावर है? काना इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है। अब देखिए फ्लावर में लगे हुए जो व्हर्ल्स हैं, अगर वो व्हर्ल 3, 4 या 5 के मल्टीपल में लगे हुए हैं तो उनको हम किस नाम से बुलाते हैं? ट्राइमेरस, टेट्रामेरस या पेंटामेरस। तो आप लोग देखते होंगे फ्लावर में जो सेपल हैं, अगर वो 3 के मल्टीपल में लगे हैं, या 4 के मल्टीपल में लगे हैं, या 5 के मल्टीपल में लगे हैं, तो 3 रहेगा तो ट्राइमेरस, 4 रहेगा तो टेट्रामेरस, और 5 रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? पेंटामेरस बोला जाएगा। ठीक। फ्लावर जो होता है फ्लावर विथ ब्रेक्ट रिड्यूज लीफ फाउंड एट द बेस, अगर फ्लावर के बेस पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। और अगर फ्लावर में के बेस पर अगर इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर का पोजीशन मौजूद ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ई ब्रेक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। फ्लावर को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं किसके बेसिस पे? उनके कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम के बेसिस पे, जो ओवेरी के टर्म में हो। मतलब कि जो ओवेरी के बेसिस पे अगर ये पार्ट कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम किस प्लेस से एराइज हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम फ्लावर को डिफ्रेंशिएट करें तो फ्लावर जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? हाइपोगाइनस होता है, एक कौन सा होता है? पेरीगाइनस होता है, और एक कौन सा होता है? एपीगाइनस होता है। ठीक। हाइपोगाइनस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपीरियर फ्लावर बोलते हैं। कैसा फ्लावर बोलते हैं? सुपीरियर फ्लावर।
और एपीगाइनस फ्लावर को क्या बोलते हैं, इन्फीरियर फ्लावर, और या फिर उसमें सुपीरियर ओवेरी, इन्फीरियर ओवेरी के नाम से भी हम लोग इसको बुलाते हैं। और पेरीगाइनस को क्या बोलते हैं आपको, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर, क्या बोलते हैं, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर। हाइपोगाइनस में क्या होता है, फ्लावर का जो ओवेरी होता है सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होता है, जैसा यहाँ फ्लावर में दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ओवेरी। ओवेरी सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे है, और बाकी जितने भी पार्ट हैं, चाहे सेपल हो, पेटल हो, एंड्रोसियम हो, वो सब क्या है, ओवेरी के बेस से राइज होते हैं, इसीलिए इस फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस। और इसमें ओवेरी सुपीरियर होती है, क्यों, क्योंकि ओवेरी देखिए सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे पाई जा रही है। दूसरा क्या है आपका यहाँ पर, पेरीगाइनस, जिसको हमने क्या कहा, हाफ इन्फीरियर हाफ सुपीरियर। इसमें क्या होता है कि जो एंड्रोसियम, गाइनोसियम, एंड्रोसियम, सेपल, पेटल, ये जो होते हैं ओवेरी के सेंटर पार्ट से राइज होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। जबकि इपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, जितने भी पार्ट थे, चाहे वो कैलिक्स रहे हों, कोरोला रहा हो, एंड्रोसियम रहा हो, वो सब ओवेरी के अपर पार्ट से एराइज होते हैं, और ओवेरी कहाँ होती है, बेस पे होती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इन्फीरियर ओवेरी बोला जाता है। और ऐसे फ्लावर क्या बोला जाता है आपका, एपीगाइनस फ्लावर बोला जाता है।